हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। ओके, तो बेटा आज हम करेंगे पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, तो पावर ऑफ अ लेंस में सिंपल सी एक डेफिनेशन है, तो वो डेफिनेशन मैं आपको समझा दूंगा। इससे पहले आप ये क्वेश्चंस जो हैं, जो मैं क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्लियर? तो ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं छोटी सी हैं, इजी हैं, तो हम इनको बड़े आराम से करेंगे। ठीक है, तो ये पहले आपने नोट करने हैं, उसके बाद आपने जो है वो वीडियो देखनी है। ठीक है, पहले ये नोट कर लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद फिर हम ये करेंगे। आई थिंक ये 6 क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से देखना है इनको। ये 6 क्वेश्चन जो हैं ये हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, वेरी गुड। ये लो, चलें आगे फिर। चलो, इसके बाद हम कर रहे हैं पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस होता क्या है? तो पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस, लेंस की कितनी पावर है। ठीक है, क्लियर? मतलब जब हम लेंस की पावर देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसकी कन्वर्जिंग पावर कितनी है या उसकी डाइवर्जिंग पावर कितनी है। हमने लेंस किया है, आपने पढ़ा है कि कन्वेक्स लेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। पढ़ा है ना बेटा? कन्वेक्स लेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस, जो कनकेव लेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अभी हमने लेंस के न्यूमेरिकल करने हैं, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आपको लेंस के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा। ये छोटा सा टॉपिक रह गया पावर ऑफ लेंस, तो मैंने सोचा इसके साथ ही इसके न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको करवा दूं। राइट, तो कन्वेक्स लेंस दैट इज कन्वर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अब हम जब पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं तो पावर ऑफ लेंस की क्या डेफिनेशन है? द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस दैट इज नोन एज पावर ऑफ अ लेंस। मतलब अगर हम पावर को लिखना चाहते हैं तो पावर होगी रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास फोकल लेंथ है तो हम अगर उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? पावर आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये इन मीटर है तो हमारे पास ये फार्मूला होगा। अगर ये हमारे पास फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो हम ऊपर 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दूसरी बात, अब पावर ऑफ लेंस का यूनिट जो होता है वो डायोप्टर होता है। इसको कैपिटल डी के साथ नोट करते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है? मैंने क्या बोला कि पावर 1/f है। अगर फोकल लेंथ किसी लेंस की 1 मीटर होती है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 1 मीटर, तो उस लेंस की पावर जो होगी वो कितनी होगी? 1 डायोप्टर। मेरी बात समझ आई आपको कि मैंने क्या बोला कि रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ दैट इज नोन एज पावर, एंड पावर ऑफ अ लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर इफ इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। मेरी बात क्लियर हुई? तो फोकल लेंथ अगर 1 मीटर है, मतलब अगर आपके पास किसी भी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी जो पावर होगी वो 1 डायोप्टर होगी। राइट, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेंस जो पावर है वो कनकेव लेंस की है या कन्वेक्स लेंस की है? तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमारे पास जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ को हम कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं फोकल लेंथ को? हम देखते हैं कि हमारे पास लेंस कौन सा है, क्लियर, और उसका हम रेडियस ऑफ कर्वेचर देखते हैं। अब लेंस में 2 पार्ट होते हैं बेटा, ऐसे होता है लेंस। ये नोट कर लो, पहले कर लिया? डन। चलो, अब लेंस के हमारे पास क्या होते हैं? मतलब लेंस जो बना होता है, मैंने बोला उसमें 2 पार्ट होते हैं, या तो वो बायो कनकेव होगा, बायो कन्वेक्स होगा, इको कन्वेक्स, इको कनकेव, मैंने सारा आपको बता दिया। तो हम फोकल लेंथ उसकी कैसे देखें? ठीक है, कि फोकल लेंथ जो है कनकेव लेंस की हम कैसे देखेंगे, कन्वेक्स लेंस की कैसे देखेंगे? ये बताओ मुझे आप कि करेंगे क्या, कैसे ढूंढेंगे इसको? तो अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। कन्वेक्स लेंस की पावर, कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस जिसको हम बोलते हैं
इसकी जो पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। और कनकेव लेंस की, कनकेव लेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस की जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इसका ये पावर, पॉजिटिव पावर नेगेटिव का मतलब क्या है कि पावर तो 1/f होती है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव होगी कन्वेक्स लेंस के लिए। कन्वेक्स लेंस हमारे पास ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, ये है कन्वेक्स लेंस, राइट, ये कन्वेक्स लेंस है। हमें क्या पता कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि लेंस के इस तरफ को भी और इस तरफ को भी क्या होता है, बताओ? इस तरफ को भी क्या होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस तरफ को भी होता है। इसका अगर हम देखेंगे इस पोर्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम R2 बोलेंगे, इसको हम R1 बोलेंगे। जब आप प्लस टू क्लास में जाओगे तो आपको इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, लेकिन 10th लेवल में हम क्या करेंगे? अब हमें तो कैसे पता चलेगा कि इसकी फोकल लेंथ जो है कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव है, कैसे करेंगे आप? क्योंकि हमारी रे तो जब हम ऑब्जेक्ट यहाँ मान लो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रखा, राइट, ये मान लो यहां से पास हो गया, यहां पर मान लो सपोज करो फोकस था, तो ये जो फोकस है, ये फोकल लेंथ, लाइट हमारी इस तरफ को जा रही है तो इस तरफ को एफ पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए कि वो पॉजिटिव ही होगा ना। मेरी बात नहीं आप ध्यान से सुन रहे, नहीं सुन रहे आप ध्यान से देखो। मैंने क्या बोला कि हमारे पास जो लेंस होता है उस लेंस में दो फोकस होते हैं, फोकाई जिसे बोलते हैं, FOCI बोलते हैं, ये बोलते हैं, एक को फोकस बोलते हैं, दो को ये बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ आई? तो अब हम क्या करेंगे? मैंने क्या बोला कि हम ऐसे थोड़ा रटेंगे इसको कि कन्वेक्स लेंस है, उसकी पावर पॉजिटिव है, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है। हम रटना थोड़ा है हमने, हमारे पास एक क्या होना चाहिए? साउंड प्रूफ होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, कि जब हम कन्वेक्स लेंस बनाते हैं, ये लोग कन्वेक्स लेंस बनाते हैं, तो कन्वेक्स लेंस में हम ऑब्जेक्ट यहां पर रखते हैं, ऑब्जेक्ट तो सामने रखेंगे ना। जब ऑब्जेक्ट सामने रखेंगे तो नेचुरली ये जो है ये इस तरफ को जाएगी, रे तो इस तरफ को जाएगी, तो इसका मतलब इसका फोकस इस तरफ को है, तो इस तरफ को सारे डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं, तो एफ क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो इसलिए कन्वेक्स लेंस के लिए हम फोकल लेंथ क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? दूसरी बात, अगर हम कनकेव लेंस की बात करें तो कनकेव लेंस में जब हम काम करते हैं तो हमारी रे, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये रे जा रही है, तो ये ऐसे करेगी, पैरेलल रे है, तो ये क्या कर रही है? इट अपीयर्स टू, कहां से आ रही है? इट अपीयर्स टू कम टू द फोकस, ये फोकस से आ रही है, तो हम ये फोकस लेते हैं उसमें, तो इसका मतलब ये एफ है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ को है, ओ से इस तरफ को है, तो इसलिए ये क्या होता है? एफ क्या होता है? इसमें नेगेटिव होता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास कन्वेक्स लेंस है तो उसमें एफ हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। एफ पॉजिटिव होगा तो पीवी क्या होगा? पॉजिटिव। इस केस में एफ क्या है? नेगेटिव, तो पीवी क्या होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अगर एफ नेगेटिव है तो पी नेगेटिव होगा, एफ पॉजिटिव है तो पीवी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस बात को आपके माइंड में आ जाना चाहिए। पता चल गया ना? वेरी गुड। तो अब हम क्या कर रहे हैं? पता चल गया कि हमारे पास फोकल लेंथ कैसे पॉजिटिव देखी हमने, कैसे नेगेटिव देखी, पावर कैसे देखी, पावर जो है कन्वेक्स लेंस की या कन्वर्जिंग लेंस की, कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्यों? क्योंकि लाइट डाइवर्ज हो जाती है, ऐसे निकल जाती है। जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है उसमें कन्वर्ज होती है, ऐसे होती है कन्वर्ज। डाइवर्ज का मतलब ऐसे, कन्वर्ज का मतलब ऐसे, मतलब रे आ रही थी वो ऐसे चली गई, डाइवर्ज होगी, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। रे आ रही है वो ऐसे इकट्ठी होगी एक पॉइंट के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। ठीक है, क्लियर? तो अब हम, पता चल गया? सिंपल। चलो अब हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल, जो मैंने आपको बताया बड़े सिंपल है, सिंपल से हैं, राइट? तो फिर भी गलतियां मैं करूंगा, आपने सर्च आउट करना है कि मैं कहां पर गलत था। ठीक है, क्लियर है? आपने बस ये देखना, लेक्चर को ध्यान से सुनना है, ये देखना है कि सर बोल कहां नहीं है गलत। ठीक है कि नहीं? आपने प्रूफ करना है कि सर को कुछ नहीं आता है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? पावर का फार्मूला 1/f। अगर ये पावर मीटर में, पावर 100/f अगर f आपका सेंटीमीटर में है,
और पावर की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दी, और पावर का यूनिट बता दिया मैंने, क्या बताया आपको, डायोप्टर, DIOPTR, इसको कैपिटल D के साथ हम डिनोट करते हैं, ठीक है, पावर का डायोप्टर। अब अगर हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, अगर हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, वो कन्वर्जिंग लेंस है, तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो उसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव। तो कन्वेक्स लेंस के केस में हम ऐसे लिखते हैं, पॉजिटिव 1D या पॉजिटिव 2.5D, पॉजिटिव लगाया मतलब कन्वेक्स लेंस है। अगर मैं नेगेटिव बोलता हूं, नेगेटिव 1D या नेगेटिव 2.5D, व्हाट डज इट मीन कि ये हमारे पास क्या है, कनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है बेटा, दैट इज कनकेव लेंस, और ये कौन सा है, दैट इज कन्वेक्स लेंस। ये बात क्लियर होगी, समझ आ गई। अब क्वेश्चन क्या था आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन, एक और फार्मूला मैं आपको बता देता हूं इसी में। हमारे पास कॉम्बिनेशन में आते हैं लेंस, कई बार वो बोलते हैं कि हमारे पास लेंस है, ये एक कन्वेक्स लेंस है, इसके साथ ही हमने क्या लगा दिया, कनकेव लेंस जोड़ दिया। बताओ इसकी क्या पावर होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। आपके सिलेबस में है थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको पूरा बताऊंगा। क्या करेंगे हम, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है, हमने कंबाइन कर दिया। अब लो, फिर आपने इसकी पावर देखनी है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो मैं थ्योरी करवा रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। आपने इसकी फोकल लेंथ निकालनी है कॉम्बिनेशन में, कंबाइन फोकल लेंथ, क्या बोल रहा हूं मैं, कंबाइन फोकल लेंथ या कंबाइंड पावर। पहला केस यही है कि वो ज्वाइन थे, दोनों लेंस आपस में आपने जोड़ दिए और फिर आपने उसकी फोकल लेंथ निकाली, या आपने क्या निकाला, उसकी पावर निकाली। अब नेक्स्ट केस कि मेरे पास मान लो कि ये यहां पर लेंस है, एक यहां पर लेंस है। जरूरी नहीं है कि ये दोनों कनकेव या कन्वेक्स, दोनों ही कनकेव हो सकते हैं, दोनों ही कन्वेक्स हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, दो नहीं तीन भी हो सकते हैं, लेकिन मैं दो तक आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर। तो मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास ये दो लेंस है, या तो इन कॉम्बिनेशन में बिल्कुल साथ में जुड़े हुए हैं, इनमें डिस्टेंस जो है वो 0 है, अगर ये किसी डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं, x डिस्टेंस के ऊपर, तब इनकी पावर क्या होगी और इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी। मेरा क्वेश्चन समझ गए आप, मैंने क्या बोला। एक तो है कि सिंपल लेंस था आपके पास, कनकेव लेंस था, कन्वेक्स लेंस था, उसकी पावर आपने फाइंड करनी है। एक में मैंने क्या बोला कि आपके पास दो लेंस है, आपने उनकी कॉम्बिनेशन में फोकल लेंथ या पावर निकालनी है, ठीक है। एक मैंने क्या बोला कि है कॉम्बिनेशन में ही है, लेकिन उनमें क्या है, दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, राइट, तो उनकी पावर क्या होगी, ये भी कॉम्बिनेशन में ही है। इसमें क्या है, x 0 है, इसमें x कुछ ना कुछ है। तो ये सारे जो है हम करेंगे, आपके सिलेबस में ये है, ये भी है थोड़ा सा, ये नहीं है, लेकिन मैं ये भी आपको करवा रहा हूं। थोड़ा सा मैंने क्या बोला कि जब आप वीडियो देख रहे हो थोड़ा सा हट के हमने काम करना है, तो इसके लिए भी फार्मूला जो है वो सारे फार्मूले मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपने उसका भी एक क्या करना है, पिक ले लेना है, ठीक है, क्लियर। ये तो लिख दिए मैंने पावर के। अब मैं कर रहा हूं आपको कि अगर आपने किसी भी लेंस की क्या लेनी है, कंबाइंड फोकल लेंथ लेनी है, तो आपके पास क्या फार्मूला है, कंबाइंड फोकल लेंथ, तो उसका फार्मूला है 1/f, दैट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये फार्मूला है कंबाइंड फोकल लेंथ का, किसका, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज। डन, ये कंबाइंड फोकल लेंथ का आ गया। अब आपको पता है कि 1/f क्या होता है, पावर, तो ये क्या बन गया, P1 प्लस P प्लस 100, और भी हो सकता है, इसमें भी प्लस 100 और भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 6 7 जितने आप रख सकते हो, राइट। तो पावर जो है, अगर आपके पास आपने फोकल लेंथ देखनी है कॉम्बिनेशन लेंस में, तो आप 1/f1 प्लस 1/f2 कर सकते हो। लेकिन ये कौन सा केस है, जब वो दोनों ज्वाइन हुए हैं, दोनों तीनों ज्वाइन हुए, ये नहीं है कि एक लेंस यहां पर रख दिया, एक यहां पर रख दिया, यहां पर, वो ऐसे ही, उनमें x क्या है, 0 है, गॉट इट। अब p किसके बराबर हुआ, 1/f क्या होता है, p, ये P1 P2 P3, p क्या है, दैट इज अ कंबाइंड पावर, क्या है, कंबाइंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस। P1 प्लस P2 ये इंडिविजुअल उनकी पावर है। मतलब अगर आपके पास बहुत सारे लेंसेज हैं, चाहे वो कनकेव हैं, कन्वेक्स हैं या मिक्स हैं,
आपने उनकी सिंपल पावर को क्या करना है, अलजेब्राइक सम करना है। ये नहीं कि आपने उसको ऐड ही, जिसमें माइनस है वो माइनस होगा, जिसमें प्लस है वो प्लस होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस है उसकी पावर पॉजिटिव होती है, कनकेव लेंस की पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। मेरी बात समझ आ गई आपको? क्लियर? चलें आगे। अब ये फार्मूला हो गया 1/f, अगर मीटर में है फोकल लेंथ तो पावर इतना होगा, अगर आपके पास सेंटीमीटर में है फोकल लेंथ तो पावर होगी 100/f, लेकिन इनके यूनिट क्या होंगे, डायोप्टर होंगे, ठीक है, पावर के। सेम थिंग ये, उसके बाद ये पावर। अब मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास लेंसेज हैं, दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। इस केस में ये है, या ऐसे हो सकता है, मैं थोड़ा फास्ट बना रहा हूं लेंसेज को, आपने समझ जाना है कि ये क्या है, कौन से लेंसेज है। इस केस में ये दोनों कन्वेक्स है, या एक कन्वेक्स है, कनकेव है, या दोनों कनकेव है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये दोनों कनकेव बना दिए। इस केस में दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। ये देखो, ये कंबाइन में नहीं है, दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, है कॉम्बिनेशन है, बट वो सेपरेट हो रहे हैं। एक ही उनका जो C है या O है, ऑप्टिकल सेंटर है, वो एक ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। हमने उनका कॉम्बिनेशन में लेना है, लेकिन यहां पर सेपरेशन है। इस केस में आपके पास सेपरेशन नहीं है, दे आर जॉइंट टुगेदर। जॉइंट का मतलब क्या है, वो ऐसे बिल्कुल साथ में ऐसे, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? तो इस केस में हम क्या फार्मूला लिखेंगे, ध्यान से लिखना आपने। तो उसमें हमारे पास यहीं पर लिख दो 1/f, दिखाई दे रहा है, 1/f, that is equal to 1/f1 plus 1/f2 minus x over f1 f2। इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। अब कहां नेगेटिव है कहां पॉजिटिव, वो आपने पुट करना है। जिसकी f नेगेटिव है वहां पर नेगेटिव ही लिखोगे आप, जिसकी f पॉजिटिव वहां पर। लेकिन फार्मूला ये है, अब मान लो f1 है, नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव लिखो यहां पर, जितना भी आ रहा है नेगेटिव, -2 -3 यहां पर भी लिखो। उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी इक्वेशन सेट करनी है। तो ये क्लियर हो गया आपके पास कि क्या लिखा मैंने फार्मूला, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1/+1/, ऐसे 1/f1 plus 1/f2 minus x/f1 f2। x क्या है, जिस डिस्टेंस से वो क्या हो रही हैं, सेपरेट। क्लियर? सिमिलरली पावर P is equal to P1 plus P2 minus x P1 P2। माइनस एक्स P1 P2 कैसे आया, देखो x तो है, लिख दिया। 1/f1 क्या होता है, P1, 1/f2 क्या होता है, P2। नीचे डिवाइड हो रहे हैं तो इधर भी पावर क्या होगी, डिवाइड होगी। क्लियर है? समझ आ गई? पता चल गया? अब कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कॉम्बिनेशन में क्या होती है। ये भी आपका जो है वो है तो 10th में है, बट थोड़ा सा लेवल ऊपर है कि अगर आपने कॉम्बिनेशन में मैग्निफिकेशन देखनी है तो मैग्निफिकेशन क्या होती है, M1 M2 M3 एंड सो ऑन। मैग्निफिकेशन जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है सभी लेंसेज की। जो मैग्निफिकेशन होती है वो क्या होती है, सभी लेंसेज की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है वो आपने ध्यान में रखने हैं। फोटो क्लिक कर ली, चले आगे। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में सिंपल है, अगर आपको जो मैंने क्वेश्चन 4-5 दिए ना वो सारे के सारे सिंपल हैं। आप टिपिकल क्वेश्चन ढूंढ के करो, ठीक है। नहीं निकल रहा तो मुझे बताओ, लेकिन पहले बेसिक्स जो हैं मैं अभी आपको 10th लेवल में बेसिक ही करवा रहा हूं, तो थोड़ा सा लेवल, थोड़ा सा +2 वाला करवा रहा हूं ताकि +2 में जब आप जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। लेकिन मैं इतना भी हाई फाई नहीं पढ़ा रहा हूं कि आप बोलोगे कि नहीं हमें सारी फिजिक्स आती है, आपको खुद बनना है, ठीक है। क्लियर है? अब हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या था कि स्टूडेंट यूजेस अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ, जो मैंने आपको अभी दिया। उसमें क्या था कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, वो एक लेंस यूज कर रहा है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर। यही था पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखो। फोकल लेंथ क्या है हमारे पास, 40 सेंटीमीटर, एंड अनदर लेंस जिसकी फोकल लेंथ क्या है, -20 सेंटीमीटर। अनदर लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, -20 सेंटीमीटर। राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस। आपने नेचर एंड पावर दोनों लेंस की वो बतानी हो जाएगा। कैसे, ये प्लस है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी अगर फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है
तो हमारे पास कौन सा लेंस हुआ जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है? नेचर कन्वेक्स लेंस। पहले, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। तो पहले का आंसर क्या है कि कन्वेक्स लेंस है। और फार्मूला हमारे पास क्या है? सेंटीमीटर में दिया है, तो हम क्या लिखेंगे? 100/40 दैट इज इक्वल टू 5/2। 5/2 मतलब 2.5 डायोप्टर। प्लस साथ में लगाना है। ये आपका आंसर है। मेरी बात क्लियर हुई आपको? देखो ध्यान से देखो कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो समझ आई। तो कन्वेक्स लेंस आया, पावर उसकी कितनी आई? 2.5 डायोप्टर। सिमिलरली सेकंड केस में नेचर, क्योंकि नेगेटिव है तो नेचर क्या हुई इसकी? कन्वेक्स नहीं हुआ, ये क्या हुआ? कनकेव, क्योंकि हमारे पास जो फोकल लेंथ था वो क्या है? नेगेटिव है। तो फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी उसकी क्या होगी? नेगेटिव होगी। लेकिन पावर का फार्मूला क्या है? 1/f। तो इसमें हमने माइनस साइन लगाना है। पावर है 1/f, तो f कितना है? -20। तो -20 लिख दिया मैंने 1/, क्योंकि हमारे पास पावर का फार्मूला है 1/f। मैंने f की जगह -20 लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास पावर क्या आ गई? क्या आ गई बेटा? पावर ऑटोमेटिकली क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। ठीक है, तो कितना आंसर आया? अब इसमें सेंटीमीटर में था तो हमने यहां पर क्या लिख देना है? 100, क्योंकि ये सेंटीमीटर मैंने आपको फार्मूला बताया। मीटर में सिंपल कर दो कि सेंटीमीटर में आपने 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये कट गया, कितना रह गया? 25, ये बन गया -5 डायोप्टर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। मतलब सिंपल 1/f करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने 1/f करना है। f 40 है तो सिंपल पावर भी पॉजिटिव आएगी, f नेगेटिव है तो पावर भी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। अगर पॉजिटिव है तो कन्वेक्स लेंस है, अगर नेगेटिव है तो कनकेव लेंस है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में दिया तो 100/f वाला फार्मूला लगाना है, अगर मीटर में दिया तो 1/f वाला फार्मूला लगाना है। गॉट इट? क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन कहता है 2 lenses have power of +2 डायोप्टर। अब हमारे पास 2 lenses हैं, एक में पावर कितनी है? +2 डायोप्टर। हाँ, आपके मन में आ गया कि सर किस लेंस की बात कर रहे हैं? +2 डायोप्टर मतलब यस, वेरी गुड, यस, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो उसने बोला +2 डायोप्टर। ठीक है, उसकी पावर है +2 डायोप्टर और -4 डायोप्टर। ध्यान से सुनना, हमें पावर दी हुई है ए की P1 और ए की P2। अब उसने +2 डायोप्टर बोला और एक का उसने बोला -4 डायोप्टर। सेकंड, उसने पावर दी हुई है, फोकल लेंथ दी, पावर दी हुई। फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस। आपने नेचर फाइंड करनी है और फोकल लेंथ फाइंड करनी है। अब आपको पता है कि पावर क्या होती है? 1/f। तो f किसके पावर हुआ? 1/b। सिंपल सी बात। p कितना है? 2, तो बन गया 1/2। 1/2 मतलब 0.5 डायोप्टर। प्लस का है, प्लस ही आया ना, क्योंकि ये प्लस है तो +5 डायोप्टर आ गया। तो कौन सा लेंस है ये? कन्वेक्स लेंस। सीधी सी बात। अब आप बोले कि सर आपने यहां पर 100 कुछ भी नहीं लगाया। जो डायोप्टर है वो हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है इसका। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि हम डायोप्टर बनाने के लिए मैंने 100 से क्यों ऊपर मल्टीप्लाई किया? ताकि हमारी पावर जो है वो डायोप्टर ही रहे, आप चाहे आपको सेंटीमीटर में ले लें। ठीक है, वो हमने स्टैंडर्ड फार्मूला बनाया। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया? सेकंड वाला निकाल सकते हो। ये f1 आ गया, f2 कितना आ गया? -4, तो 1/-4। 1/-4, क्योंकि पावर -4 है, 1/-4 कितना आ गया? 0.25 माइनस का। ठीक है, कौन सा लेंस हुआ? कनकेव लेंस। क्लियर है? वो समझ आ गई? ठीक है, क्लियर? सेंटीमीटर में करना सेंटीमीटर में लिख लो आप इसको। अगर सेंटीमीटर में करना है तो क्या करोगे? ये मीटर में है, सेंटीमीटर करना सेंटीमीटर में कर दो, आपकी मर्जी है। अब हम यहां पर गलत लिख रहे हैं, हमने डायोप्टर नहीं लिखना, हमने यहां पर क्या लिखना है? 0.5 मीटर। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं। गलती मत करना इसमें। ठीक है, यहां पर हमने डायोप्टर नहीं लिखना है क्योंकि ये फोकल लेंथ फाइंड कर रहे हैं। डायोप्टर हम नीचे लिखेंगे ये। ठीक है, ये भी डायोप्टर है। अब आपने इसको मीटर में किया क्योंकि जब आप डायोप्टर आपको यूनिट दिया हो तो आंसर मीटर में आएगा। ठीक है, क्लियर? अगर सेंटीमीटर में आप कर रहे हैं तो आपको उसको 100 के साथ क्या करना पड़ेगा? ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपके पास आंसर आएगा, जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया। गॉट इट? चलो, फाइंड द पावर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज
फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। ये क्या क्वेश्चन बना भाई? फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। वो इसकी पावर निकालनी 1.2.5। समझ आ गई? कनकेव लेंस था, सही किया मैंने, बताओ। फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। बेटा दिस इज डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं क्योंकि कनकेव लेंस आया आपके पास, तो यहां पर माइनस आना था, यहां पर माइनस आना था, यहां पर माइनस आना था, तब ये आपका आंसर निकल रहा था। एम आई राइट बच्चा लोग? क्लियर है? गुड, समझ आई? गलती नहीं करनी है। उसके बाद आया फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये बता दूं? चलो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक डॉक्टर ने एक बच्चे को प्रिस्क्राइब किया कि आपकी नजर जो है वो कमजोर है, ज्यादा पढ़ रहे हो आप, मोबाइल के ऊपर ज्यादा पढ़ रहे हो, ठीक है, कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो तो आपकी नजर कमजोर होगी। ऐसा ही होता है ना, नजर ऐसे थोड़ा कमजोर होती है आपकी, आई साइट वीक थोड़ा होती है ऐसे। तो वो कहता है डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि आप एक करेक्टिव लेंस जो है पावर जिसकी +1.5 डायोप्टर है, करेक्टिव लेंस है, मतलब जो आप लगा रहे हो। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। पहले आपने इसकी फोकल लेंथ निकालनी है और आपने बताना है कि ये कन्वर्जिंग है और डाइवर्जिंग है। डॉक्टर को ये नहीं पता कि ये सैनी सर के स्टूडेंट है ना? जब पावर ही +1.5D है तो कौन सा होगा ये? कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। बात खत्म, ठीक है जवाब। फोकल लेंथ पता है क्या होती है, पावर इज इक्वल 1/f, तो f किसके बराबर होगी? 1/p, तो 1/p मतलब 1/1.5। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 0.67 के नियर अबाउट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.67 मीटर के नियर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है, कुछ समझ आई? पता चला? हाँ, क्लियर है? कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, वो बोलेगा +1.5 है जी, ये है वो है। ओ यार प्लस लिखा हुआ है तो मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जब प्लस लगा है तो कौन सा लेंस होगा? कौन सा लेंस होगा? दैट इज कन्वेक्स लेंस, मतलब कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो कन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग, कनकेव मतलब डाइवर्जिंग। तो ये कनकेव नहीं होगा, ये कौन सा होगा? कन्वेक्स। ये समझ आ गया मैंने क्या लिखा? कन्वर्जिंग, GING। सोच लेना फटाफट, पता है आपको, इसलिए फटाफट कर रहा हूं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, आज का टॉपिक हमने इसलिए करना है। उसके बाद आ गया फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर आपको दी हुई है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर पॉजिटिव ही है, तो इसकी पावर निकालनी है। पावर क्या होगा? 1/f। 1/f मतलब सेंटीमीटर में है, तो ये बन गया 40 कितना बना? 5/2 मतलब 2.5 डायोप्टर। ठीक है, वो ठीक है। हाँ, बाकी कैलकुलेशन देख लेना, मैथ में बहुत गलती करता हूं। ठीक है, चलें आगे। तो ये प्लस आ गया, तो प्लस का मतलब क्या हुआ? कौन सा लेंस है ये? दैट इज कन्वेक्स लेंस। माइनस होता तो कनकेव लेंस होता था। कन्वर्जिंग का ध्यान रखना, कन्वर्जिंग इज कन्वेक्स लेंस, डाइवर्जिंग इज कनकेव लेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, एक कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ये थोड़ा सा मजे वाला क्वेश्चन है ना? बाकी ये तो ऐसे ही थे, चुटकियों में हो गई सॉल्व, सारा कुछ पता चल गया। आपको डेफिनेशन पता चल गई, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, आपको ये पता चल गया कि हमारे पास। अच्छा, एक बच्चे का मेरे क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज लाइट, मैंने उसको मैसेज भी कर दिया था वैसे। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना, मैंने आपको बोला कि एनसीईआरटी बुक आप डाउनलोड करोगे ना, उसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अगर मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं सिंपल डेफिनेशन आपको करवाऊंगा तो फिर काम नहीं बनेगा। ठीक है, जो चीज आपको सिंपल समझने से आ रही है वो सिंपल ऐसे ही आ जाएगी, आपको पढ़ के ही आ जाएगी। जो चीज नहीं समझ आएगी वो मैं आपको बोर्ड के ऊपर या लेक्चर, आपको वीडियो लेक्चर जो है वो पोस्ट करता रहूंगा। ठीक है, थोड़ा सा आपने भी हिम्मत करनी है। क्लियर है? जितनी मेरे से हो रहा है मैं उतना कर रहा हूं, आपने भी हिम्मत करनी है। अब मैं क्या बोला कि ये कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस है तो मैं पहले ही प्लस कर देना यहां पे। ठीक है, फिर वो बोल रहा है
एंड कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फिर उसने बोला कनकेव लेंस उसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। जब 20 सेंटीमीटर की बात कर रहा है तो मैंने क्या लिखना वहां पर -20 सेंटीमीटर मैंने पहले लिख दिया। आर केप्ट 5 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब 5 सेंटीमीटर एक दूसरे से क्या है वो दूर है। ये बात ध्यान रखनी है आप, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करना है आप। तो 5 सेंटीमीटर अपार्ट है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द इक्वल लेंस, आपने इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो मैंने आपको सबसे पहले फार्मूला क्या बताया था कि कंबाइंड फोकल लेंथ का क्या मतलब होता है 1/f1 प्लस 1/f2। ये कंबाइंड फोकल लेंथ है, लेकिन दे आर, अगर सिंपल होता कि सिंपल क्वेश्चन होता, ध्यान से सुनना, ये अगर सिंपल क्वेश्चन होता कि हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस है, दे आर जॉइंड टुगेदर, फाइंड द कंबाइंड फोकल लेंथ। अब उसने क्या बोल दिया, उसने ये बोल दिया कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस है, ऐसे है, दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। अगर सिंपल होता वो कंबाइन होते, ये इसके साथ जुड़ा होता, तो हमने ये फार्मूला लगाना था 1/f1 प्लस f2, और पावर का फार्मूला क्या आना था p1 प्लस p2। चलो अगर ये ना होता, ध्यान से सुनो, दो ही क्वेश्चन हम एक टाइम में कर लेंगे। अगर वो बोलता कि ये सेपरेट नहीं है, राइट, तो आपने कॉम्बिनेशन में इसका, तो क्या आएगा p1 प्लस p2, इसकी पावर कितनी आएगी 10, और ये फोकल लेंथ है तो इसकी पावर निकालो, पावर निकालोगे तो वो सिंपल पावर ऐड हो जाएगी। जैसे मान लो मैं इसकी पावर निकालो, सेंटीमीटर है ना, तो यहीं पर निकाल लो इसकी पावर, p1 इज इक्वल टू 100/10, ये बन गई आपकी 10 डायोप्टर, यही है 1/f1, और ये कितना आएगा 100/20, क्योंकि सेंटीमीटर में है, तो ये कट गया, तो ये कितना बन गया 5, ये आ गया, दैट इज इक्वल टू -5 डायोप्टर। तो जब हम कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10 - 5, तो कॉम्बिनेशन का आंसर कितना है 5 डायोप्टर। इस बात, क्योंकि ये नहीं है कि आपने सिंपल 10 + 5 15 कर देना है, इस बात को याद रखना है। ये साइन, ये तो मैं बताया ना p1 प्लस p2, आप इसको ऐसे लिखना है 10 प्लस -5, p2 की वैल्यू ऐसे लिखनी है, तो हमारे पास 10 - 5 कितना आ गया 5 डायोप्टर। ये बात क्लियर होगी बच्चा लोग? हाँ, ये तो सिंपल है, ठीक है, तो ऐसे निकालना। अब हमारे पास क्वेश्चन उसने क्या कर दिया हुआ है, फोकल लेंथ भी ऐसे निकालोगे आप, कितना करेंगे 1/f1 मतलब 1/10 प्लस 1, यहां पर कितना आएगा -20, तो आपके पास आ गया 1/10 - 1/20। अब इसका एलसीएम लेके जो आपके पास आएगा वो 1/f की वैल्यू आएगी। तो जब आपने f की वैल्यू निकालनी है उसको क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। समझ आ गई? क्लियर है? एलसीएम लेके देख लेना, इसका जो भी आंसर आ रहा है वो आपके पास 1 आएगा, ठीक है। मान लो 1/x आ रहा है, तो आपके पास 1/f किसके बराबर आया 1/x के बराबर, दिस इंप्लाइज f किसके बराबर होगा x के बराबर। तो जो भी आपका आंसर आएगा, मीटर में आए या सेंटीमीटर में आए, जो भी आए, क्योंकि आपने सेंटीमीटर में किया तो सेंटीमीटर में आएगा ये, ठीक है। तो यूनिट वही लिखने हैं आपने फोकल लेंथ की। समझ आ गई? चलें आगे। अब ये क्वेश्चन जो है इसको हमने सॉल्व करना था। पहला क्वेश्चन पता चल गया ना कि अगर मान लो इकट्ठे होते, डिस्टेंस कोई भी नहीं होता, तो आपने ऐसे सॉल्व करना था। अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना, फार्मूला लगाना है। अब हमने पहले फोकल लेंथ का फार्मूला लगाना है, कैलकुलेशन आपने करनी है, मैंने बस बताना है ये 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस x/f1 क्या करोगे, 1/f निकालना है, तो 1/f1 मतलब 10 प्लस 1/f2 मतलब -20 माइनस x/f1 कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय -20। तो सिंप्लीफाई आपने ही करना है, क्योंकि आपका मैथ जो है बहुत बढ़िया है। -x, ये 10 × 20 कितना होगा 200, और माइनस साइन यहां पर आएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका एलसीएम लो तो आपके पास 1/f की वैल्यू आएगी। जो 1/f की वैल्यू आएगी उसको उल्टा कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा f। सिमिलरली आपने पावर का करना है, पावर क्या होगा p = p1 प्लस p2 माइनस x p1 p2। ये तो वैसे भी निकल जाएगा, क्योंकि हमने पावर तो निकाली हुई है कि नहीं। पावर कितनी है पावर बेटा 10 प्लस p2 कितना है -20, तो मैं यहां पर ऐसे लिख लो -20 माइनस x p1 कितना है 10, इधर कितना है -20, नहीं है, बोलते भी नहीं हो आप, चुपचाप बैठे हो। 10 - 5, इधर भी कितना होगा 10 - 5, ठीक है। वो क्लियर, ऐसे ही है ना। चलिए आगे, गलतियां निकालते रहना। 10 - 5 माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 10 × 5 कितना होगा 50 है,
x की वैल्यू पुट कर दो, कितना बना 10 - 5 + 50, x कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करो आंसर निकालो। ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं रह गया, अंडरस्टैंड। तो ये थे हमारे पास कुछ एक क्वेश्चंस जो मैंने आपको थोड़ा सा लेवल उनका अलग करके बता दिए। तो है सिंपल है, ध्यान से करना है, कॉम्बिनेशन में भी बिल्कुल आपने ध्यान से करना है। तो अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने सिंपल क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप कर देना है। एक क्वेश्चन आपने क्या करना है कि अगर मेरे पास 2 लेंस हैं, ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए, मेरे पास 2 लेंस है, एक कनकेव लेंस है और एक कन्वेक्स लेंस है, दे आर ज्वाइंट टुगेदर और दोनों की फोकल लेंथ सेम है। ठीक है, करोगे इसको। मेरे पास 2 लेंस हैं, एक कनकेव है, कन्वेक्स है, दोनों की फोकल लेंथ सेम है। फोकल लेंथ सेम है तो पावर भी सेम होगी, इसकी प्लस होगी, एक की माइनस होगी। तो जब मैंने इनको ज्वाइन किया तो कॉम्बिनेशन में मेरे पास फोकल लेंथ कितनी आई, नंबर 1, और कॉम्बिनेशन में पावर कितनी आई, नंबर 2, और वो मेरे पास क्या बना, ग्लास स्लैब बनी, मिरर बना, क्या बना, वो आपने बताना है। ठीक है, क्लियर है। और उसकी फोकल लेंथ बतानी है, उसकी पावर बतानी है, ये सारा आपने करना है कि जब हम 2 लेंस सेम फोकल लेंथ के, लेकिन लेंस क्या है डिफरेंट है, कनकेव है, कन्वेक्स है, जब हम उनको ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास जो पावर आएगी वो कितनी आएगी, उनकी फोकल लेंथ कितनी आएगी, नंबर 3 कि वो क्या ग्लास स्लैब बनेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये करना है। तो आज के लिए इतना ही काफी हो गया, इतना क्या है, काफी हो गया। और एक बात और कि जो हमारे पास लेंस होता है, जब हम उसको इमर्स करते हैं वाटर में, ये ध्यान रखना है, ये ऐसे याद रखना, जब हम +2 में आएंगे तो +2 में आपको ये प्रूव करके बताएंगे कि जो पावर ऑफ अ लेंस है इमर्स्ड इन वाटर, जब हम किसी भी लेंस को पानी में इमर्स कर देते हैं तो उसकी जो पावर है वो क्या हो जाती है, 1/4 टाइम इट्स पावर। कितनी हो जाएगी, 1/4 टाइम, मतलब कम होगी, कम ही होगी। जब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी लेंस को पानी में इमर्स कर रहे हैं, इज 1/4 टाइम इट्स पावर व्हेन इट्स प्लेस्ड इन एयर। मतलब इसका मतलब लेंस की जो पावर होती है एयर में ज्यादा होती है और पानी में कम होती है। यही बोला मैंने कि जब हम लेंस को पानी में इमर्स करते हैं तो उसकी जो पावर है वो 1/4 हो जाती है, किसके, जो उसकी पावर होती है एयर में। मतलब लेंस मेरे पास है, मैंने एयर में रख दिया, उसकी पावर देख ली, फिर मैंने उसी लेंस को किसमें इमर्स कर दिया, पानी में फेंक दिया उसको, तो पानी में उसकी पावर जो होगी, जितनी एयर में होगी उससे क्या होगी, 1/4 होगी। मतलब अगर मान लो उसकी पावर हमारे पास 100 डायोप्टर है, तो जब आप उसको पानी में डालोगे तो 100 × 1/4 कितनी हो जाएगी, 25 डायोप्टर। क्लियर है। तो लेंस का पानी में कोई फायदा नहीं, उसकी पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुड बाय।